नमस्कार, IBC 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर डंडोती और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी चौपाल। और आज IBC 24 की चुनावी चौपाल लगी है मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा को लेकर। दिमनी विधानसभा जहां पर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कृषि राज्य मंत्री गिरिराज डंडोतिया बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में 2018 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस से लड़ा था और उनके सामने रविंद्र भड़ौसा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, कभी बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। और सबसे कार्यक्रम की शुरुआत करें, सबसे पहले राजनेताओं से चर्चा करेंगे कि इस चुनाव को लेकर आखिर कितना कॉन्फिडेंस बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के अंदर। हमारे साथ सीनियर नेता और प्रदेश कांग्रेस किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर मौजूद हैं। दिनेश जी, मुरैना जिले का चुनाव लगभग पूरे जिले में चुनाव है। 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर चुनाव और सीट पर 2 मंत्री जिले के, सुमावली से ईदल सिंह कंसाना, दिमनी से गिरिराज डंडोतिया। क्या स्थिति दिमनी विधानसभा की देखते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जिस बात को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या दिमनी की जनता स्वीकार कर रही है? देखिए, दिमनी के अंदर जिस उम्मीद और विश्वास के साथ गिरिराज डंडोतिया को यहाँ से विधायक बनाया था, 15 महीने के अंदर ना गिरिराज डंडोतिया क्षेत्र में गए, ना विकास का कोई कार्य किया, सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंगों में लगे रहे। और जो अहंकार भरी बातें जो गिरिराज डंडोतिया कर रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पूरी तरीके से उनमें अहंकार आ गया है। और जिस तरह से उन्होंने धोखा दे के कांग्रेस सरकार गिराने में शामिल हुए थे, उसका जनता दिमनी की जवाब दे रही है और उसका जवाब मिलेगा। जिस तरह से पुलिस द्वारा दबाव बनाकर प्रत्याशी के भाई को मारना पीटना, ये सारी जो चीज़ें हैं जनता देख रही है और इसका जवाब उनको 3 तारीख को मिलेगा, जनता देगी। आपको लगता नहीं कि चुनाव जो है विकास के मुद्दों पर होना चाहिए? 1.25 साल आपने जो काम किया, किसान कर्ज माफी की बात है, क्या उसका असर वहाँ देखने को मिल रहा है? और बयानबाजी को लेकर ऐसा लगता है कि कोई शब्द जैसे पकड़कर जबरदस्ती उसको खींचा जा रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, शब्दों को पकड़ना। अब ये बातें नहीं हैं, बातें होनी चाहिए विकास की। 15 वर्षों में क्यों किसानों ने 15,000 किसानों ने आत्महत्या मध्य प्रदेश में की, शिवराज जी की में? क्यों नहीं उन्होंने कर्जे माफ़ किए? क्यों नहीं दूध महंगा किया था? क्यों नहीं बिजली सस्ती दी थी? क्यों नहीं खाद बीज सस्ते दिए थे? आज कमलनाथ जी सरकार जब बनी, 15 महीने रही, मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की फसलों के दाम अधिक मिले थे। आज बाजरा क्या भाव बिक रहा है? 900 रुपये क्विंटल बिक रहा है, जो कमलनाथ जी सरकार में 1800 2000 क्विंटल बिकता था। धान 1400 रुपये क्विंटल बिक रही है, जो 2000 से 2500 रुपये क्विंटल कमलनाथ जी सरकार में बिकती थी। तो ये सब काम माननीय कमलनाथ जी ने किए, कर्जे माफ़ किए, बिजली सस्ते दामों में दी, 51,000 बेटी की शादी में दी है, गौ माताओं की रक्षा के लिए और फसलों के संरक्षण के लिए माननीय कमलनाथ जी ने गौशालाएं बनाई। इसमें कांग्रेस की सरकार बनने की दावा है दिनेश गुर्जर का, पर लेकिन दिमनी को लेकर आप 2 बार चुनाव प्रबंधन की कमान दिमनी में संभाल चुके हैं। अरविंद भदौरिया हमारे साथ में, बीजेपी के सीनियर नेता। ये कहा जा रहा है कि दिमनी के अंदर मुकाबला कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी के नेताओं से गिरिराज डंडोतिया का। बीजेपी का क्या लोग जो मंच पे दिखाई देते हैं, लगता है कि वो दिल से बिल्कुल साथ जुड़े हैं? बीजेपी का कार्यकर्ता पूरा देश जानता है कि एक विचारधारा के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। उसमें उसकी आस्था व्यक्ति में नहीं, उसके विचार में होती है। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रत्याशी कौन है। प्रत्याशी कमल के फूल पर गिरिराज डंडोतिया चुनाव लड़ रहे हैं और दिमनी क्षेत्र का प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्राण प्रण से गिरिराज डंडोतिया को जिताने के लिए काम कर रहा है। अभी आपने मेरे मित्र दिनेश गुर्जर जी से पूछा था कि ये चुनाव विकास के आधार पर होगा या बात पकड़ने के आधार पर होगा, पर वो विकास में 15 महीने में कांग्रेस ने क्या विकास किया उस दिमनी क्षेत्र में, उसका एक उदाहरण वो अगर मेरे को यहाँ देते तो मुझे बहुत खुशी होती। पूरी दिमनी क्षेत्र की जनता जानती है कि आज जो रोड़ों का जाल दिमनी क्षेत्र में बिछा हुआ है, प्रत्येक गांव आज सड़कों से जुड़ा हुआ है और उसके कारण जो शहरी विकास की जो महक है वो आज गांव में भी पहुंच रही है। अधिकारियों का जाना लगातार गांव में हो रहा है, शिक्षकों का जाना स्कूलों में हो रहा है। अन्यथा शिक्षक चुनाव में आप जो बात बता रहे हैं वो बातें तो चुनाव में ना भाषण में सुनाई दे रही, ना प्रचार में दिखाई दे रही कि विकास मुद्दे तो कुछ दूसरे ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नेताओं के बोलने से अगर पब्लिक वोट देती तो शायद मंच पे ही चुनाव हो जाता। जनता जिसकी अनुभूति करती है उसको वोट देती है और जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी का विकास है उसकी अनुभूति की है। चुनाव के परिणाम बताएंगे क्या है, पर लेकिन आपको क्या लगता है क्या मुद्दे स्थानीय अगर देखें चुनाव में इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता वोट करने वाली है? जनता एक तो किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होगा, कर्जा का माफ़ करेंगे मतलब ये कहते रहे
और बेरोजगारों को क्रमबद्ध तरीके से कर रहे थे। 26 लाख किसानों का 6,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। विधानसभा सरकार किया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा पटल पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी ने और कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि 27 लाख सरकार किसान। आपकी थी, विधानसभा के अंदर जवाब दिया प्रेमकांत जी। जी क्या 6,000 करोड़ का कर्जा 26 लाख किसानों का, ये विधानसभा का रिकॉर्ड है आपकी सरकार का। मैंने ये रिकॉर्ड आपका मान लिया है कि नहीं है, वो विषय बाद का है। पहला रिकॉर्ड आपकी सरकार ने दिया ना, बीजेपी की सरकार है। वो तो गलतियां उसकी जांच चल रही है, पहली बात। दूसरी बात जो बात कह रहे हैं, इनके राहुल गांधी जी आए और मध्य प्रदेश के प्रत्येक मंच पे जहाँ जहाँ अन्य किसानों को ये छल किया, ये कहा कि 10 दिन के अंदर यदि कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 14 महीने के अंदर कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, 2 लाख का एक कर्जा माफ हुआ हो तो ये जो कहें वो मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर किसी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ, पहली बात तो। और चरणबद्ध की बात आप कर रहे हैं तो इनके तो चरण ऐसे ही है, काले नीले पीले कागज ले जाओ हो जाएगा। किसी बैंक में ना तो पैसे जमा किए ना कोई। मैं ये बात करता हूँ कि ईश्वर को साक्षी मान के प्रेमकांत जी बोले कि 27 लाख किसानों कर्जे माफ हुए नहीं हुए। दूसरी बात कि आप ये बताइए, चलिए कि हम तो कर रहे थे जैसे 3 चरण में कर रहे थे, पर आप 15 साल में 1 रुपए का किसान का कर्जा माफ नहीं कर पाए। मुरैना जिले में तीसरी एक ताकत मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी की, और इस बार भी लगभग ये उम्मीद की जा रही है कि जो कांटे का मुकाबला कम से कम 3 से 4 सीटों पर कड़ी टक्कर बहुजन समाज पार्टी देख रही है। 5 पर रहती है। क्या स्थिति देख रहे हैं किस बार क्या रहेगा? हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष होता है और 5 सीटें हम एक बार करके जीत चुके हैं। जो आप दिमनी की बात कर रहे हो, इससे पहले माननीय बलबीर सिंह डंडौतिया यहाँ से विधायक रहे थे और बीजेपी तीसरे नंबर पे गई थी। ये तो सब कहने की बात है। इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं? इस बार बहुजन समाज पार्टी हमेशा मुद्दों पर काम करती है और झूठे दिखावे पे कभी काम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा नीचे के धरातल पर काम करती है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, आज दिमनी विधानसभा की बात, आपको क्या लग रहा है कौन से मुद्दे बहुजन समाज पार्टी को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच में अभी जो भी मुद्दा आ रहा है निकल के, हमारी जो जनता है, आज हमारा जो वोटर है वो शेप नहीं है। हम सिर्फ मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए ये पार्टी काम करती है। जितने भी बेरोजगार हैं ये गिनाते हैं, हमने ये विकास किया, ये पुल बनाया, रोड बनाई, ये नाले बनाए, ये सब कुछ बनाया। मैं मानता हूँ किस नेता ने, किस मिनिस्टर ने या किसी मुख्यमंत्री ने अपनी सरसों बेच करके ये बनवाए। सारा जनता का पैसा है। 2.5 साल निकाल दी इन्होंने, ये पार्टी आ गई, ये मुख्यमंत्री बन गए, वो पार्टी आ गई, वो मुख्यमंत्री बन गए। 2.5 साल ये जनता का शोषण हुआ है। जनता कहाँ जाएगी? वोटर कहाँ जाए? वोटर को बेच करके उसके जो पैसा लगाया है वो अपने अपने जेबों में रख लिए बैठ गए। सुधीर जी, आप मुरैना के रहने वाले हैं, आप कहीं बाहर लंदन विदेश से नहीं आए हैं यहाँ। आप मुरैना की जनता में आज ये सर्वे कर लिए कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, उससे पहले जो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी, उसमें मुरैना शहर में बिजली की क्या स्थिति थी। तो बिजली के मामले में तो ये पहले भी जो कहते थे ना कि दिग्विजय सिंह ने अंधेरा मध्य प्रदेश कर दिया, वही स्थिति में मध्य प्रदेश एक बार फिर जा रहा था। बिजली हो या विकास हो, कुछ भी है, सबसे ज़्यादा विकास हुआ है दोनों सरकारों के बीच में खनन माफियों का, जिसमें डेली से विकास हो रहा है। लोगों को मार दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, ये विकास हो रहा है। पिप्पल जी है यहाँ पर, बात करें रामप्रकाश पिप्पल जी, विकास की बात यहाँ पर कही जा रही है। कांग्रेस कर्ज माफी और जो 1.25 साल का कामकाज वो उसको उपलब्धियाँ बता रही है। बीजेपी का कहना है कर्ज माफी हुई नहीं है, 15 साल का काम जो था उसके आधार पर वोट पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी क्या विजन, क्या मुद्दे जनता के बीच लेकर जा रही है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। एक सांपनाथ है, एक नाथनाथ है, और दोनों सगी बहन हैं। बहुजन समाज पार्टी क्या वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है या चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है? ऐसी कौन सी सीट है जहां आपको लगता है कि इस बार कितनी सीटें जीत कर आ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी वोट काटने के लिए नहीं लड़ती। बहुजन समाज पार्टी हमेशा जीतने के लिए लगती है। उसके बताऊं मैं आपको, जोरा में हम 3 बार जीते बहुजन समाज पार्टी, मुरैना दिमनी में हम, सुमावली में हम 2 बार जीते, मुरैना में जीते, दिमनी में जीते, अम्बा में जीते, जहाँ भी सीट चुनाव हो रहा है, जो मेहगांव में जीते, गोद में जीते, हम करेरा में जीते, डबरा में जीते, मुंगावली में, अशोकनगर में जीते। तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव काटने के लिए नहीं, वोट काटने के लिए लड़ रही। बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है। चुनाव के बाद में सरकार, क्योंकि आप अगर चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, क्या भूमिका देखते हैं? क्योंकि सरकार बीजेपी की, इससे पहले कांग्रेस की थी, इतने विधायकों के साथ आप सरकार तो नहीं बनाएंगे, पर लेकिन क्या किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं? क्या किस वजह से बाई इलेक्शन में? क्योंकि आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन में जाती नहीं है। देखो, अभी भारतीय मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में 116 की आवश्यकता है। इसमें न पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है, न कांग्रेस के पास है। कांग्रेस 28 सीटें नहीं जीत सकती। अगर 28 सीटें जीत जाएगी तब भी हमारी जरूरत पड़ेगी।
तो कांग्रेस तो 28 सीटें नहीं जीत सकती, और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 7 सीटें, उसको 9 की आवश्यकता है, लेकिन सर्वे में जो रिपोर्ट आई है उसमें 9 सीटें नहीं जीत सकती। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कम से कम 10-12 सीटें जीतेगी। संबल योजना के अंतर्गत क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने मजदूरों को मजबूत करने का काम नहीं किया था? उस संबल योजना के अंतर्गत क्या मजदूरों के बिल माफ नहीं हुए थे? 100 रुपए 100 यूनिट की बात कांग्रेस की थी। कहाँ माफ हुई? सारे देखिए ऐसा है, मैं तो ये कह रहा हूँ इनसे मत पूछो, ये 4 लोगों से मत पूछो। 100 रुपए में बिजली मिली, भारतीय जनता पार्टी ने चौगने दाम में बिजली दे रही है। दुकानदारों से पूछो, सामने दुकानदारों से पूछो, कागज पे आया। ये चलते हुए सड़क वाले से पूछो 100 रुपए में आई कि नहीं आई। दिनेश जी कागज पे आया 100 रुपए की बिजली। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये चुनावी चौपाल में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस 1.25 साल के मुद्दों पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। बीजेपी को लगता है कि 15 साल का कामकाज और पिछले 6 महीने का जो कार्यकाल था उसके आधार पर जनता वोट करेगी। पर जहाँ पर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया जो है बीजेपी से उम्मीदवार हैं और उनके सामने कई बार दल बदल कर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस से प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर है और कड़ा मुकाबला यहाँ पर माना जा रहा है। और दिमनी के जींगनी गांव के अंदर मौजूद है हम इस समय, और चुनाव को लेकर हलचल, हालांकि झंडे बैनर तो कम नज़र आ रहे हैं, पर लेकिन प्रचार किस तरीके से चल रहा है, किस प्रत्याशी पर गांव के लोग भरोसा कर रहे हैं और क्या चुनाव का माहौल है, सीधे लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार? झंडे बैनर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रचार को लेकर चुनाव जैसा माहौल लग रहा है क्या? जी हाँ, चुनाव जैसा माहौल चल रहा है। छोटे छोटे टोलों में आ रहे हैं नेता लोग और वादा भी कर रहे हैं। लोगों की छोटी छोटी सभाएं भी हो रही हैं। अच्छा जी। कितना कोरोना महामारी का दौर है, भीड़ भाड़ पहले बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी, इस बार कुछ ऐसा आयोजन या बिना भीड़ के लोग प्रचार करने आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा है, खैर भीड़ तो कमी हो रही है। मंत्री है वो सरकार में कुछ काम किया आपके गांव के अंदर? क्षेत्र में काम भी किए हैं उन्होंने और क्षेत्र की जनता से सीधा जुड़ाव है उनका। अच्छा जी। क्या लग रहा है आपको, ये सरकार जो बदली जिस तरीके से, सही हुआ गलत हुआ? एक चुनी हुई सरकार थी जिस समय 2018 में चुनाव हुए थे, आपने कांग्रेस से चुनाव जिताकर पहुंचाया था उस समय, अब क्या माहौल देखते हैं? कांग्रेस से जब हमने जिताया था तो उस समय क्या था, जो अच्छा काम कर रहे थे, कांग्रेस वालों ने क्या किया, उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया, इसलिए वो लोग बीजेपी में आए और बीजेपी में आके अच्छा काम कर रहे हैं वो इस समय, और जनता के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे गिरिराज दंडोतिया जी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और कौन कौन है उनके अलावा, रविंद्र तोमर गिरिराज दंडोतिया के अलावा कौन कौन प्रत्याशी? एक प्रत्याशी और है जो कि रंधाप सिंह है बसपा से, वो भी नहीं नजर आ रही। तो हमें केवल जो नज़र आ रहे हैं केवल हमारे गिरिराज दंडोतिया जी नजर आ रहे हैं, बस वही इस समय कार्य क्षेत्र में बहुत घूम रहे हैं। अच्छा, एक और मुद्दा है यहाँ पर, भारी वर्सेस स्थानीय। कोई बता रहा है कि बाहर के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से और स्थानीय भी एक मुद्दा है, ऐसा कोई मुद्दा है यहाँ पर? बाहर के कौन? बाहर के तो रविंद्र सिंह तो ऐसा कोई हुई नहीं है, बाकी वो यूपी से है, बाकी हमारे गिरिराज दंडोतिया जी तो यही हमारे बगल में पड़ोसी है। अच्छा, किसी क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल ठीक है। कौन कौन अभी तक आया गांव के अंदर प्रचार करने के लिए? आप लोगों से किससे संपर्क साधा? गिरिराज दंडोतिया जी। और कौन आया अभी प्रचार में? और कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो माहौल क्या कह रहा है? माहौल बढ़िया है, चल रहे हैं। गिरिराज दंडोतिया जी, शिवराज सिंह भी आए थे बगल में गांव में। हाँ, क्या बोल के गए प्रचार में? प्रचार हम बोले गए जो काम चल रहा है जैसे ही चलेगा। क्या क्या बड़े काम स्वीकृत हुए हैं, कुछ आपको पता? बढ़िया, गल्ला मंडी खुलवा दी है सोनिया में, क्षेत्र में जो रोड बन गई है, सब काम बढ़िया चल रहे हैं। जाकर आपका है वोट डालने जाते हो? डालने जाते हैं ना, बिल्कुल। अच्छा, कितनी बार अभी तक वोटिंग की होगी? मैंने किया कम 3-4 बार। 3-4 बार की है। क्या चुनाव का माहौल इस बार देख रहे हैं? बढ़िया माहौल है, हमारे नेता जी जीते हैं, गिरिराज दंडोतिया जी। अच्छा, आपके नेता बीजेपी से जुड़े हैं आप? नहीं, आपने बोला ना हमारे हम नेता। आम आदमी मतलब हम सबके नेता हैं, सबके चाहते हैं। श्रीमंत सिंधिया जी, गिरिराज दंडोतिया जी, बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान, मतलब सभी के हैं, वो तो हृदय पे पास करते हैं सबके। काम वगैरह क्षेत्र को कुछ क्या बड़े क्या काम पिछले 1.25 साल से मंत्री हैं वो यहाँ पर विधायक अभी हैं? बाढ़ आई थी अपनी चंबल क्षेत्र में, आपको ज्ञात होगा, तो उसमें उन्होंने सभी की आर्थिक मदद की थी, अपने मतलब के घर परिवार को छोड़कर, और 24 घंटे उन गरीबों की मदद की थी उन्होंने। चुनाव में बोल रहे हैं कि है ना, दल बदल लिया आप लोगों ने, चुनकर पहुँचाया कांग्रेस से। दल बदल कौन नहीं करता है? रविंद्र सिंह ने दल बदल नहीं किया क्या? फूल सिंह भरैया 6 बार तो दल बदल कर चुके हैं। ये अभी इससे पहले आप जानते होंगे बीजेपी से थे, और उससे पहले बासापा में थे, किसने नहीं किया? कौन नहीं करता दल बदल? दल बदल है मुद्दा यहाँ पर कि नहीं है? दल बदल का मुद्दा इतना नहीं है। हाँ है। क्या लोग मान रहे हैं उसको? हमें बिचाऊ नहीं, टिकाऊ चाहिए। बस रविंद्र सिंह तोमर भरोसा वाले। हाँ चाहिए।
क्या अच्छा आप लोगों के बीच आए क्षेत्र में अभी कहाँ? सबका देख लिया एक बार, उसको भी 15 साल में देखिए, आपको बता रहे हैं सबको देख लिया, 15 साल इसको भी हो गई, इसको भी देखना चाहिए। तो विकास को लेकर जाओगे या केवल देखना है प्रत्याशी को आजमाने के लिए, क्योंकि चुनाव है, क्षेत्र का विकास जरूरी होता 2.5 साल के लिए इसको देखना है, इस प्रत्याशी को भी देखना है, बेचारे को 15 साल हो चुकी हैं, इसको क्या है माहौल क्या है, 2.5 साल के लिए क्या ले जाएगा हमसे, काम करेगा तो फिर दोबारा भी देंगे उसको। 2.5 साल क्षेत्र के विकास के लिए विधायक चुन रहे, रिश्तेदार नहीं चुना जाता चुनाव के अंदर, पता है आपको? वोट है मेरा, कितनी बार अभी तक वोटिंग की है? मैंने 3-4 बार। जो कौन सा विधानसभा कौन सी लगती है? दिमनी विधानसभा है। क्या दिमनी विधानसभा के मुद्दे जिसको लेकर वोट करने जाओगे, आपको लगता है कि क्षेत्र के अंदर जो बड़े काम, कुछ बड़े रोजगार की योजनाएं, कुछ बड़े क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए? बड़े रोजगार की योजना तो भाजपा सरकार ला ही रही, चंबल एक्सप्रेस वे बना रही है, उस पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहती है, उस क्षेत्र का काफ़ी लोग बेरोजगारी दूर होगी, क्षेत्र के लोगों को काम मिलेगा, जो लोग अहमदाबाद सूरत भग रहे हैं काम करने के लिए, वो उनको यहीं लोकल में काम मिलेगा, तो इससे ज़्यादा रोजगार और कौन सी सरकार दे पाएगी? बड़ा मुद्दा है पलायन, यहाँ पर लोग जाते होंगे बाहर, का बहुत बड़ा मुद्दा है ये, बहुत सालों से काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जो रोज लोग बाग सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, ये यहाँ दिल्ली, नोएडा में छोटी छोटी नौकरियाँ के लिए भगते हैं अपने परिवार को छोड़ के, उससे ज़्यादा बेटर है कि यहीं लोकल में काम करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। सबसे ज़्यादा खेती किसानी पर निर्भरता है यहाँ पर लोगों की, सिंचाई को लेकर, खेती को लेकर कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे कुछ चाह तो खेती किसानी के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही है, शिवराज सरकार ने बहुत कुछ किया है, कमलनाथ सरकार ने पहले कहा था कि बिल माफ़ होंगे फलाना, कोई अभी तक यहाँ इस क्षेत्र को, यहाँ हमारे समाज में तो कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि अभी तक ये तो 15 साल की सरकार, 15 महीने की सरकार इन्हें चलाई, अभी तक इस क्षेत्र में कोई ना तो बिल माफ़ हुए हैं, ना कुछ नहीं हुआ। पिछली बार कांग्रेस से प्रत्याशी थे जो आपके मंत्री हैं यहाँ से गिरिराज दंडोतिया, इस बार बीजेपी से उम्मीदवार बने हैं, आपने जताया था उम्मीदवार, तो व्यक्तिवादी या जातिवादी या फिर दलगत राजनीति, क्या देखते हैं आप? मैं व्यक्तिगत रूप से तोमर हूँ और उनका जातिवाद के रूप में उनके साथ क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, और आज भी, पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हुए हैं। तो लोग मतलब विकास को केवल तरजीह देंगे, इसीलिए वोट करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि दिमनी के जिगनी गांव का ये हाल है, जहां पर लोग जो है अपनी राय बता रहे हैं कि चुनाव का माहौल तो यहां पर बना हुआ है, पर लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया, कुछ लोग गिरिराज दंडोतिया के काम से खुश हैं, वहीं पर कुछ लोग चाहते हैं कि इस बार नया चेहरा भी सामने निकल कर आए। दोस्तों, दिमनी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग वोट करने के लिए जाएंगे। खासकर अगर बात करें तो क्या दल बदल का मुद्दा, जो गद्दार वर्सेस वफादार का मुद्दा यहाँ पर हावी है, ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगभग 28 विधानसभा सीटों पर इसी मुद्दे के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे पास में स्थानीय श्रीलाल गोस्वामी जी मौजूद हैं। क्या लग रहा है समीकरण यहाँ दिमनी विधानसभा की अगर बात की जाए, जो बड़े मुद्दे हों, प्रत्याशियों के चेहरे हों, क्या लगता है लोग किस वजह से वोट करेंगे? समीकरण तो मतलब जो मर रहे हैं कि आज से 15 दिन पहले जो मतलब क्या है, मतलब यहाँ ज़्यादा स्थिति उसकी वजह से खराब ग्रहण होती है। अब रविंद्र सिंह तोमर ज़्यादा चल रहे 15 दिन पहले, वहाँ आज स्थिति देखा थोड़ा बराबर टक्कर पे चल रहे हैं दोनों। अच्छा, हाँ, बराबरी का मुकाबला है। बराबर मुकाबला दोनों का इस टाइम। दिमनी की समस्याएं, मुद्दे, दिमनी के विकास को लेकर वादे क्या है? दिमनी समस्या मुद्दे तो जाएंगे, सब विकास ज़्यादा हुआ है, मतलब समस्या थे वो तो केवल जो पार्टी से जिन्हें चेंज की है पार्टी प्रत्याशी ने, तो इसीलिए मतलब उससे लोग नाराज़ हो गए। कहा था वैसे कोई उससे नाराज़ नहीं है, पार्टी बदलने से नाराज़ हुए हैं, वैसे कोई दिक्कत बदलने का एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, विकास तो यहाँ बहुत हुआ है, केवल पार्टी बदलने से क्या है वो जनता थोड़ी नाराज़ है उससे, जो बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया। अच्छा, क्या जातिगत आधार पर वोट डाले जाते हैं यहाँ पर? बताया जाता है कि लोग कास्ट, ऐसा कुछ नहीं, जाति आधार कुछ नहीं है, थोड़े बहुत तो रहता ही है असर का है जातिवाद का। तो जो पार्टी से लोग बंदे हैं वो पार्टी में वोट डालेंगे। हाँ, तो देख सकते हैं कि काम हुआ है, लोग यहाँ के मानते हैं स्थानीय स्तर पर, क्योंकि दिमनी एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो अब कस्बे की शक्ल में बदलता हुआ नजर आ रहा है। पर लेकिन कई सारे स्थानीय युवा, कई सारे स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप वोट डालने जाते हैं? हाँ, जाते हैं ना। अच्छा, क्या इस बार माहौल लग रहा है? इस माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है। क्या लगा कि कोरोना महामारी का दौर, क्या यहाँ पर कोई बड़े मुद्दे स्थानीय तौर पर रोजगार के क्या साधन लोगों के लिए? कुछ यहाँ कुछ नहीं है सर। यहाँ जब कोरोना महामारी आई थी तब हमारा विधायक तो वहाँ जाके वहाँ पे जाके बेंगलुरु में बैठा हुआ था। हमारे लोग बम्बई और वहाँ में फंसे हुए एक रोटी के लिए मोहताज से है। ऐसे विधायक जो बिकाऊ था, जो 35 करोड़ में बेच के चला गया, हमारे एक वोट की कीमत हमने 70,000 वोट दिए। नहीं, पर वो बोल रहे हैं कि क्षेत्र में काम नहीं हो रहे थे इसलिए उन्होंने पार्टी बदली, और उसके बाद में यहाँ पर घोषणाएं कर रहे हैं क्या सीएम वगैरह यहाँ पर? उसके बाद काम ये केवल घोषणा कर रहे हैं, तो धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा।
वोट की कीमत कैसे निकाली आपने? क्योंकि उन्होंने 35 करोड़ बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है, तो इनको 59,000 रुपये। कौन कह रहा है 35 करोड़? किसने बताया? तो ये सारी हर जगह चर्चा है। अच्छा हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि वोट की कीमत आकी है, क्या इस तरीके की चर्चाएं हैं यहाँ पर? कि ऐसी कोई चर्चा नहीं यहाँ पे, क्या किसी ने एक वोट खरीद लिया है 600 रुपये में या 6,000, कोई ऐसी चर्चा नहीं, पैसे की बात है। वो तो केवल अफवाहें झूठी से सब चल रही है सब का। ठीक है, लोग हैं अपने स्थानीय स्तर पर जो भी बातचीत कर रहे हैं। कुछ आप इसी गांव के रहने वाले हैं या कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी गांव के। अच्छा, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? और लग तो रहा ही नहीं, कोरोना को लेकर लग रहा है कि चुनाव आयोग ने इतनी सारे 1,000 वोट पड़ेंगे एक बूथ पर, इतने सारी गाइडलाइन निकाली है, पर यहाँ तो दिक्कत लग ही नहीं रहा कि कोरोना है भी। नहीं, कोरोना की है, कोरोना अपने आप में लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसी बनती है वैसी कर रहे हैं अपनी। किसान लोग हैं, किसान तो अपना काम करेंगे, उसमें कोरोना का अगर वो रखेंगे तो कहाँ से होगा। कांग्रेस के प्रत्याशी में क्या खास बात लग रही है आपको? अरे सब ही जगह गंजन की रोक है, जा गई गंजा। पहले का गंजा कहाँ थी? पहले तो खेती रही थी, अब तार वो सरकारी तार है, अब वो प्राइवेट कर दिया है। खेत में मुट्ठी गाड़ेंगे कि तार के लिए पैसा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? सही कह रहा होगा। हाँ, 350 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें जो हैं ये बनती हुई दिखाई दे रही हैं उन्हीं के समय। विकास सड़क नहीं होती है, विकास होता है आम आदमी की भूख, आम आदमी की स्वास्थ्य, आम आदमी की शिक्षा, ये मुद्दे होना चाहिए। हॉस्पिटल वगैरह, सैनिक स्कूल, हॉस्पिटल, ये तमाम घोषणा की अभी जो खुल रहे हैं वो ऐसी जगह पर खुल रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। विधानसभा तो दिमनी है ना? विधानसभा दिमनी के बॉर्डर पे, भिंड के बॉर्डर पे खोलेंगे और दिमनी की विधानसभा वहाँ कैसे जाएगी? ठीक है, बिल्कुल कि निश्चित तौर पर स्थानीय लोग हैं और जिनको लगता है कि लोगों की राय की एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कि दल बदल करके आए थे और उसके बाद में लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय है। कुछ और लोग हमारे साथ में, क्या लग रहा है कि दिमनी के विकास को लेकर, दिमनी के माहौल को लेकर किस आधार पर लोग वोट करने वाले हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि जातिवाद जो है ज़्यादा हावी है लोगों के दिमाग में, जहन में ये भी कि फला जाति का फला प्रत्याशी है। नहीं, जाति यहाँ पर हावी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में जो 4 महीने में और 15 साल जो शिवराज जी के नेतृत्व में पार्टी ने जो विकास किया है, लोगों में अपनी लोकप्रियता बनाई है, उससे प्रभावित होकर लोग वोट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विकास एक बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए चुनाव में, और लोग इस विकास के भरोसे वोट करें, ये सबसे अच्छी पहलू लोकतंत्र का हो सकता है। पर लेकिन स्थानीय स्तर पर बात करें तो एक बड़ा मुद्दा दल बदल का मुद्दा है और कहीं ना कहीं जातिवाद जो है इस उपचुनाव में दिमनी के अंदर हावी है। फिलहाल चुनावी चौपाल में मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।